उस वक्त एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है और वो बड़ी खबर ये है कि अमेरिका ने इंडिया को इनवाइट कर लिया है। सवाल ये है कि आप पाकिस्तान भी जा सकते हैं वहां या पाकिस्तान को बुलाया जाएगा? नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। उन्होंने सबको, पूरी दुनिया के कंट्रीज को नहीं बुलाया, पूरी दुनिया के लीडर्स को नहीं बुला रहे ट्रंप, आप जानते हैं। क्यों बुलाया जाएगा? अगर बुलाया जाएगा तो सब साथ साथ ये सवाल भी बड़ा उभर रहा है कि क्या अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इस खित्ते में भारत को ही इस खित्ते का चौधरी बनाना चाहता है? जली ना, तेरी भी जली ना। अमेरिका भी ये समझता है कि इंडिया के बगैर गुजारा नहीं है। देखिए, शी जिनपिंग, मैं आपको मजे की बात बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनालिटी है ना, डोनाल्ड ट्रंप ओनली लाइक्स स्ट्रांग पीपल, स्ट्रांग मैन, पावरफुल पीपल, पावरफुल मैन। ही डजंट लाइक द वीक। वो कमजोर को और डराता है, ठीक है। सो मुझे नहीं पता इसमें हमारा क्या जिसे वो कहते हैं ना, वो रहेगा। तरफ लंबी कतार है दुनिया भर के देशों की जो चीख पुकार कर रहे हैं कि बस एक बार ट्रम्प साहब हमको आप बुला लो, एक बार हमको बुला लो। हम जो है अगले 10 साल अपने देश में बोर्ड बैनर लगाएंगे और गदर मचाएंगे। उनमें से एक हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी, कि चलो अगर हमको ट्रम्प साहब ने बुला लिया तो हम दिखाएंगे आर्मी चीफ को कि देखो हमारी कितनी व्यवहार है अमेरिका में। कम से कम ये झूठा एक तराना बुन के ही अगले जो 3, 3.5, 4 साल इनके बच्चे हैं वो तो मजे से सरकार अपनी चला ले जाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान वैसे भी बड़ा चाह रहा है कि काश उनको बुला लिया जाए ताकि जो है थोड़ा बहुत हमारे ऊपर भी रहम कहम हो। थोड़ा सा चीन भी डरे कि नहीं नहीं इसका तो अमेरिका भी तो, थोड़ा सा हिंदुस्तान भी डर जाए, थोड़ा सा अफगानिस्तान तालिबान भी डरे, ये कि ट्रंप वापस आ जाए, फिर से वही दौर ना आ जाए। तो पाकिस्तान चाह तो बहुत रहा है मगर बिल्कुल उसको लिफ्ट नहीं मिल रही है। आज वेलकम करती हूँ। उस वक्त एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है और वो बड़ी खबर ये है कि अमेरिका ने इंडिया को इनवाइट कर लिया है न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए। डोनाल्ड ट्रंप की कमेटी ने इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को इनवाइट कर लिया है कि वो अमेरिका आएंगे और 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी को अटेंड करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जो कमेटी है इस पे जो इनवाइट कर रही है, जिसके सारे इंतजाम जिसके पास है, उन्होंने ये बताया कि कौन कौन सा कंट्री उनको ये कह चुका है कि हमें भी बुलाओ। ये कहा जा रहा है कि ये दोनों कंट्रीज के बीच बायलैटरल टाइज को सीमेंट करने का एक स्टेप है। उन्होंने सबको, पूरी दुनिया के कंट्रीज को नहीं बुलाया, पूरी दुनिया के लीडर्स को नहीं बुला रहे ट्रंप, आप जानते हैं। तो ये एक बड़ा इस वक्त हमें स्टेप नजर आ रहा है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को उन्होंने बुलाया। अच्छा, वैसे अगर इसको ऐसे देखा जाए ना कि क्या वो ना बुलाते, ये कैसे हो सकता था? जो लोग ये कह रहे थे ना कि जी जयशंकर अमेरिका भी आए हुए थे ना, जयशंकर कुछ दिन पहले, तो काफ़ी उनका लंबा दौरा था, सब कहते कि भाई बड़ा लॉन्ग। मैंने आपको उस वक्त कहा था, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि ये वो क्रूशल टाइम है इस वक्त कि जिस वक्त एक पुराना प्रेसिडेंट जा रहा है, नया प्रेसिडेंट आ रहा है। देखिए, ट्रम्प की ये आखिरी 4 साल है, ठीक है जी। ही वॉन्ट बी द प्रेसिडेंट नेक्स्ट। सो ऑल व्हाट ही वांट्स टू डू इज दैट ही वांट्स टू डू सम न्यू थिंग्स। सवाल ये है कि आप पाकिस्तान भी जा सकते हैं वहां या पाकिस्तान को बुलाया जाएगा? क्यों बुलाया जाएगा? अगर बुलाया जाएगा तो कहा जाता है कि 2009 में जब प्रेसिडेंट बराक ओबामा की इनॉग्रेशन हुई तो उस वक्त अमेरिकी हुकूमत ने जो एम्बेसडर्स थे डिफरेंट मुल्कों के वहाँ पे, उनको इनवाइट किया था। तो एक जेस्चर दिया था कि जी हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं, या एक चीज़ जो होती है। लेकिन ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। जयशंकर का वहाँ पे जाना, इट मीन्स कि इंडिया जो है उन क्लोज एंड करीब मुल्कों के अंदर है जो अमेरिका के करीब होंगे, ठीक है जी। अगर शी जिनपिंग जा रहा है, देखिए बात तो यही है ना कि 1947 में 2 मुल्क इकट्ठे हुए, आज अमेरिकन जो हैं वो उनको बुला रहे हैं, हमें नहीं बुला रहे। उसकी वजह एक ही है, बिकॉज ऑफ आवर नॉन सीरियसनेस। हम अपने आप को वी आर द बैड एडवोकेट्स ऑफ आवर कंट्री। वी डू नॉट। वही बात है। वरना मुझे एक बात बताएं आप,
आपको लगता है कि भारत इस वक्त जिस स्टेटस पर है अपने, उसको ना बुलाया जाता? उसके लिए उनको तगोदो करनी पड़ती, या वो ये कहेंगे बुलाने के लिए? कितने जो ट्रेड रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज के, कितने बड़े बड़े मुआहदे होते हैं। आपको बोइंग का याद है एग्रीमेंट जो हुआ है? अमेरिका भी ये समझता है कि इंडिया के बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा, शी तो नहीं जा रहे, शी नहीं आ रहे, लेकिन शी ने अपनी जगह पर नॉमिनेट कर दिया है कि वो जाएंगे। या तो उनके फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर आएंगे वैंग, और या फिर वो एक और उनके बड़े करीबी साथी हैं शी के, जो हर वक्त उनके कहा जाता है राइट हैंड है, उनके साथ रहते हैं, तो वो जाएंगे। तो पता है कि एलॉन मस्क ने हो सकता है कह दिया कि भाई आप इनवाइट करें, कहने की क्या ज़रूरत है। एलॉन मस्क तो खुद जो है वो राइट हैंड के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के काम कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा कोशिश करें आने के लिए। जैसे कि मैं देख रही थी कि बड़ी एक जिसे कहते हैं ना कि हिलेरियस न्यूज़ आप कह सकते हैं उसको, कि दौड़ लगी हुई है, काउंटडाउन हो रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप का ये जो दिन आ रहा है इसके ऊपर, और वाशिंगटन डीसी में लोगों की लंबी कतारें और लाइनें लगी हुई हैं कि हमें भी बुलाया जाए। और यहाँ तक हुआ है, ये भी मैं आपको एक बात बताऊं, इसके अंदर यहाँ तक हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स के 47वें प्रेसिडेंट की ओट टेकिंग सेरेमनी को अटेंड करने के लिए जो डोनर्स हैं ट्रंप के, उनके लिए भी ये मुश्किल पैदा हो गई है कि उनमें से किसको बुलाया जाए, क्योंकि जगह कम पड़ गई है। रहा है कि फॉरेन लीडर्स, अमेरिका किसको क्या समझता है। देखिए, व्हेन अमेरिकन प्रेसिडेंट इनवाइट समवन, इट इज बीइंग कंसीडर्ड एट दैट के जी बेसिकली दे आर गेटिंग लेजिटिमेसी ले रहे हैं। देखिए, शी जिनपिंग, मैं आपको मजे की बात बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनालिटी है ना, डोनाल्ड ट्रंप ओनली लाइक स्ट्रॉन्ग पीपल, स्ट्रॉन्ग मैन, पावरफुल पीपल, पावरफुल मैन। ही डजंट लाइक द वीक। वो कमजोर को और डराता है, ठीक है। सो मुझे नहीं पता इसमें हमारा क्या जिसे वो कहते हैं ना, वो रहेगा जिसे कहते हैं ना कि एक एक एक, एक चीज नजर आती है ना कि क्या रहेगा हमें, हमारा तो बताओ की आंखें। इसी तरीके पाकिस्तानी जो पर्सपेक्टिव है वो इंडियन ऑडियंस के ना अंदर जाए, और इसी तरह मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों की भी कोशिश है कि इंडियन पर्सपेक्टिव पाकिस्तान में ना आए। दोनों जो ममालिक हैं वो कोशिश करते हैं कि नेगेटिव पर्सपेक्टिव जाए। सो हमें अपने पर्सपेक्टिव को मजबूत करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं करते, वो हम नहीं करते और वो नहीं करना चाहते, ठीक है। हम नहीं समझते कि यार हम किस तरफ जाएंगे या क्या। पहले ही पता लग गया, यूरोप को पहले ही पता लग गया, अफ्रीका को पहले ही पता लग गया, लैटिन अमेरिका को पहले ही पता लग गया, ऑस्ट्रेलिया, इनको एशिया पैसिफिक को पहले ही पता लग गया यार ये इंडियंस करीब है उनके। रेलिवेंस बनानी चाहिए, और रेलिवेंस जो है ना, समटाइम्स आपको देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे को इम्प्रेस करना कोई बात नहीं है, मुश्किल काम नहीं है। इसको इम्प्रेस करने के लिए आपको थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ता है। जितना डोसाइल होकर खेलेंगे ना, ठीक है, राइट नाउ डोसाइल नहीं, फ्रंट फुट पे आके खेलें। इसकी हल्की फुल्की थोड़ी तारीफें करें, इसको थोड़ा कहें कि जरा ग्लोबल लीडर है, ही कैन मेक डिफरेंस, और वो चीजें कर सकता है। मैं आपको बात बताऊं, थरथली मच जाए,